भाई एक बार एक सेठ हो गया बहुत ज़्यादा पैसे वाला। तो भाई उनके घर के दौरे होने लग रही थी भागवत कथा। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि आप इस कथा में चले जाओ। कहने लगे नहीं नहीं, मेरे को तो जल्दी से खाना बना के दे, मैं कथा वथा में नहीं जाता, मुझे कोई शौक नहीं कथा वथा में जाने का। भाई बिल्कुल नास्तिक था, उसको सिर्फ पैसों से धन दौलत से प्यार था, सिर्फ भगवान का नाम लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो उसकी पत्नी कहने लगी आज आपको खाना जब मिलेगा जब आप भागवत कथा में चले जाओ, क्योंकि खाना भी तैयार नहीं हुआ। तो उसने सोची चलो भाई इतना खाना तैयार होगा, इतना भागवत कथा में चले जाऊँ। तो भाई वो चले गया, बड़ा आदमी था, सब लोग उसने देख के कहने लगे आओ जी आओ जी। वो चले गया, उनके पास भी कहने लगे बैठो जी बैठो जी। वो बैठ गया। जैसे ही भागवत कथा शुरू हुई उसने आगे नींद, वो तो पढ़ के सो गया। तो भाई सब अपनी कथा वथा सुन के चले गए। तो दरी इकट्ठी करने वाला आया, वो कहने लगे जी खड़े हो गए जाओ जी कथा तो खत्म होगी। तो भाई वो घर आया, उसकी पत्नी कहने लगी कि आज आपने भागवत कथा में क्या सुना। कहने लगे बस मैंने 3 बात सुनी, आओ जी बैठो जी और जाओ जी। उसकी पत्नी समझ गई कि हाँ ये तो जाके बैठे और पढ़ के सोए होंगे, जिब्बे 3 ने कुछ सुना कोई ना। तो उसकी पत्नी कहने लगी कथा में पहले दिन बस ये 3 शब्द सिखाए जाए, आओ जी बैठो जी और जाओ जी, आप इनको ही रटते रहना। कहने लगे ठीक से। तो भाई वो इन्हें रटते रहे दिन में, रात में सो गया, रात में उसने तो नींद में ही ये बात कह दी। तो भाई भगवान की करनी उस दिन उनके घर में चोर बढ़ गए। तो भाई चोर जैसे दरवाजे पे खड़ा था, चोरी करने के लिए बड़ा था, वो तो नींद में कह रहा आओ जी। चोर ने सोची भाई मैं तो इसने पिछाड़ लिया। वो आगे ना आया, थोड़ी सी आगे भीतर बढ़ा, ये नींद में कह रहा था बैठो जी। वो चोर बैठ गया। मतलब थोड़ी सी देर बाद फिर कहने लगा जाओ जी। भाई चोर पूरा घबरा गया, भाई मैं तो इसने पूरी तरह से पिछाड़ लिया, अंधेरे में भी इसकी तो नज़र बहुत तेज है। तो भाई चोर ने अंधेरे में इसके पाँव पकड़ लिए कि बाबूजी मुझे पुलिस मत बुलाना, मुझे पकड़वाना मत, मेरे पास जो भी और जगह था चुरा के लाया था जो सब इसके पास छोड़ के और चल दिया। तो थोड़ी सी देर बाद उसने अपनी पत्नी को बुलाया कि देखिए एक दिन के कथा में जाने थे मेरे पर कितना धन इकट्ठा हो गया रात में, और जो मैं रोज जाऊंगा मैं तो पता ना कितना बड़ा आदमी बन जाऊंगा, माला माल हो जाऊंगा। तो उसकी पत्नी कहने लगी इस धन दौलत से छुटकारा पाने के लिए तो मैंने आपको उस कथा में भेजा था कि आप इस धन दौलत के पीछे लग रहे हो, कदे भगवान का नाम ना लेते और फिर यह धन दौलतें मिलेगी तुमने। तो भाई भगवान का नाम लेना भी जरूरी है, जरूरी नहीं कथाओं में जाके भगवान का नाम लिया जा, घर में बैठ के भी भगवान का नाम लिया जा सके है। इसलिए इतने नास्तिक मत बनो कि भगवान का नाम लेना ही भूल जाओ। ये धन दौलत मोह माया सब यहीं रह जाएगी, गैल तो सिर्फ भगवान का नाम लेना ही जा है। बोलो श्री राधे राधे।